डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। हेलो है माइस गैंग, वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल रिएक्ट फन में। तो आप देख रहे हैं रिएक्ट फन बाय दाऊद शेख। आज हम जायजा लेने वाले हैं इश्क मुर्शिद के लास्ट एपिसोड का, जिसका ना सर था ना मुंह। अगर किसी ने ड्रामा नहीं देखा तो मैं आप लोगों को मुख्तसर सा खुलासा दे देता हूँ। वही पुरानी लव स्टोरीज होती हैं जो उनसी पैन टक्की से शुरू होती है और पैन टक्की पे खत्म होती है। इस ड्रामे में होती है एक अमीर बाप की एक बिगड़ी औलाद जो कि शमीर सिकंदर, जो कि फॉल इन लव कर बैठता है मिडिल क्लास फैमिली की एक बच्ची से। हाँ जी, इस ड्रामे में अपना बिल्लू बॉय जो कि लाल अब्बास खान, जो कि शमीर सिकंदर का रोल प्ले कर रहा है, वो फॉल इन लव कर बैठता है दूरे फिशर, जो कि शिब्रा का बहुत ही क्रीमी रोल प्ले कर रही है। इस ड्रामे में मजीद कैरेक्टर्स हैं जिसमें शिब्रा है, शिब्रा की एक बहन है, शिब्रा के एक अदद अम्मा जी, एक अदद अब्बा जी है। अब्बा जी जो कि बड़ा एक ईमानदार क्लर्क है, और इसमें एक फूफी भी दिखाई गई, एक जेनवन फूफी। जेनवन फूफी से मुराद रियल लाइफ फूफी, जो कि नंदनी दी नंद है। हाँ जी, लालच से भरपूर है, जिसको सिर्फ पैसा नजर आता है, बाबू भैया। और दूसरी जगह आ जाते हैं अपने शमीर सिकंदर पे, जिसका अब्बा एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है लेकिन ईमानदार नहीं होता। सुलेमान अहमद शिपना का अब्बा वो एक ईमानदार होता है, और बाद में पता चलता है कि वो अपने शमीर सिकंदर की वालिदा जो पॉलिटिशियन रही है, जिसका नाम होता है जुबैदा सिकंदर, उसका ईमानदार सेक्रेटरी भी रहा है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला एक बंदा ढर्रोन बेग, जिसकी हरकतें लाल बेग वाली है, जो कि पूरी पार्टी के निजाम को चला रहा होता है। शिब्रा जो कि टीचर होती है, मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची होती है, एक टीचर होती है, ईमानदार टीचर, तख्तों पे जो उनसे बच्चों को पढ़ाती है। वहां पे शमीर सिकंदर पूंडी करते हैं, उसको देख लेते हैं और उसको वो पसंद आ जाती है। उसको हासिल करने के लिए शमीर सिकंदर अपनी आइडेंटिटी बदल के एक सब्जी वाला जिसका नाम है फजल बख्श, उसकी आइडेंटिटी को अपनाता है। और सुलेमान अहमद जो कि शिब्रा का अब्बा, उसके दफ्तर में जॉब करता है। हाँ जी, फ्यूचर का चेयरमैन बॉय वो नौकरी करता है। अपने भला मान से सुलेमान अहमद को उस पर तरस आता है, क्योंकि वो आया होता है यूके से। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से नहीं, बकौल शमीर सिकंदर का यूके मतलब उमरकोट। तरस खा के सुलेमान अहमद उसको अपने घर में तहाइश पजीर कर लेते, और फिर यहाँ से होता है फजल बख्श और शिब्रा का टाकरा, और इनको हो जाता है लव। अब लव जब हो जाता है, शिब्रा को वो पसंद आ जाता है, तो वो शिब्रा के आगे अपनी आइडेंटिटी खोल के रख दे। दाऊद अली खान का बेटा, हाँ जी मैं हूँ दाऊद अली खान का बेटा। मेरा बेटा नहीं, दाऊद अली खान का बेटा। मेरा नाम भी दाऊद है, लेकिन वो दाऊद अली खान का बेटा होता है। दाऊद अली खान जो सा एक पॉलिटिशियन होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, जिससे शिब्रा नफरत करती है और उसी के बेटे से इश्क कर बैठी है। इश्क जो सा है वो दर्द इंसान को रोल देता है। बाबा जी ये इश्क वाले चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। फजल बख्श जब उसको बताता है कि मैं हूँ जुबैदा सिकंदर का इकलौता, दाऊद अली खान का इकलौता बेटा, पहले तो शिब्रा शॉर्ट हो जाती है कि ये मैंने कर क्या दिया। माहीन होती है हारून बेग की बेटी। हाँ जी, माहीन शमीर सिकंदर से लव करती है, वहीं पे अपना शमीर जो सा शिब्रा से लव करता है। तो ये प्यार का पहिया चलता रहता है। अब हम ड्रामे को फुल खोल के इसकी गहराई में नहीं बढ़ेंगे, चले चलते हैं आप अपनी लास्ट एपिसोड की तरफ। लास्ट एपिसोड का शुरू कुछ ऐसे होता है कि शमीर जाता है शिब्रा के घर और उसको जाके कहता है कि मैं अब लगा लगा के थक चुका हूँ तुम्हारे घर के चक्कर, तो आओ तुम मेरे साथ चलो। जिस पे दुरे फिशर जो कि शिब्रा शमीर को दूर दूर कहती है और एक बड़ा सा डायलॉग मारती है, आप खुद ही सुन लें। बाबा जिनको तुम बहुत ईमानदार कहते थे ना, आज वो रिश्वत खोर का खिताब लेके इस दुनिया से रुखसत हुए। जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो तुम्हारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा, जाओ। तो ये सुन के शमीर का मुंह फिटे मुंह हो जाता है और वो चला जाता है जेल में अपने अब्बा को मिलने, और अपने अब्बा से तहकीक करता है कि शिब्रा के अब्बा को किसने मरवाया। जिस पे दाऊद अली खान सेंटी हो जाता है और कहता है मैं नहीं मारा, और मैं अदालत में भी यही कहूंगा कि मैं नहीं मारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुन के शमीर वहां से चला जाता है। फिर दरियाई रावी में चलती कश्ती के ऊपर लेट के भाई चिल कर रहा होता है। पहले तो मैंने फैशन सेंस मैंने नहीं समझ लगी। तपती धूप में भाई ने हाफ बाजू पहनी और उसके ऊपर चद्दर लिया, मतलब कि तुसी करो तो फैशन, असी कैरियत बैड इंप्रेशन। दूसरी कश्ती में बैठा होता है शमीर का दोस्त फराज। इतनी देर में फजल बख्श आता है फराज के पास, तो फराज कहता है कि शमीर जो है ना टेंशन में, वो तन्हा हो चुका है कि तन्हाई कैसे दूर करूं। जिस पे फजल बख्श एक बड़ा नोटी था जवाब देता है, कहते जाके तू उसको दे, मतलब कि अपना साथ। हाँ, लेकिन एक बात कंफर्म है, इंसान जितना भी तन्हा हो, इंसान जितना भी सैड हो, लेकिन जिंदगी में फराज जैसा साथी होना चाहिए जो कि आपके हर दुख सुख में आपके साथ होता है। उसके बाद शमीर सिकंदर वहीं पे बैठा होता है जहां से शिब्रा के साथ आंख लड़ी बदोबदी हुई थी। इतनी देर में फराज आता है उसके पास और उसको आके एक खुशखबरी देता है कि तेरे ससुर का कातिल तेरे अब्बा जी नहीं बल्कि हारून बेग है। इतनी देर में भाई
शामिर ये सुन के गुस्से से आग बगोला होकर टिकटॉकरों वाला स्लो मोशन वॉक देता है और चले जाता है शिब्रा के घर कागजात लेके। जब वो शिब्रा के घर कागजात लेके पहुंचता है तो शिब्रा को कहता है कि तुम्हारे अब्बा पे जो करप्शन का इल्जाम लगा था वो अदालत ने बाइज्जत खत्म कर दिया है। जिस पे शिब्रा कहती है कि अब मैं इन कागजों का क्या करूं जब अब्बा ही नहीं रहे। हाँ मतलब कि भाई सोचने वाली बात है, वो कागजों का इन पेपर्स का करेगी क्या, रोल बना के ज्वाइंट मारेगी, क्या करेगी मुझे तो बताओ। फिर शिब्रा एक बदुआ देती है कि जिसने मेरे बाप को तड़पा तड़पा के मारा, मेरी बदुआ है वो भी ऐसे तड़प तड़प के मरे, जिसको सुन के शामिर जोश में आ जाता है। जोश में आ गई शामिर हारून बे को अपने घर पे दावत देता है कि चल जानी आजा, तेरे साथ जरा पार्टी वाली टॉक्स भी करनी है, फिर पार्टी और नाइट भी करेंगे। वो उसको अपने घर बुलाते हैं दावत पे, बन्नू पीपला का पुलाव लाता है और उसको खिलाता है और उसके लिए बनाता है एक स्पेशल जूस जो कि होता है जहरीला जूस। तो हारून बे खाना खा रहा होता है कि वो उसे बात करता है कि बताओ बेटा तुमने मुझसे क्या ऐसी बात करनी थी। जिस पे शामिर कहता है कि अब मेरी बेगम मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैं चाह रहा हूँ कि मूव ऑन कर लो, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। जिस पे हारून बे खुश हो जाता है, उसको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं अब मेरी बेटी की शादी होगी शामिर के साथ और मैं इस पूरे सिस्टम को चलाऊंगा, क्योंकि वो होता है फ्यूचर का चेयरमैन जिसके पीछे पैसा लगाने वाला होता है हारून बेग अपनी वालदा का। और मुझे अपने ससुर का कातिल मिल चुका है। जिस पे हारून बेग का खाना उसके हलके में अटक जाता है और वो पूछता फिर तुम्हें पता चला कौन है तुम्हारे माँ का कातिल। जिस पर उसको शट्टे टाट हो जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि हाँ जी कोई ना कोई गड़बड़ होने लगी है। जिस पे शामिर कहता है तुझे टेंशन और जूस पियो, तो मैंने स्पेशल जूस में जिसमें होता है जहर। जब वो पीता है जहर वाला जूस तो वो मरने की मरी हुई एक्टिंग करता है। मजे की बात ये है कि शामिर सिकंदर की पूरी बातें सुन के मरता है। उसके बाद रात को अपने घर की सीढ़ियों में बैठा शामिर सिकंदर रो रहा होता है कि कोई मेरे साथ बैट बॉल नहीं खेलता कि इतनी देर में आते हैं अपने दाऊद अली खान साहब और पूछते हैं शेरा कोई टेंशन है, शेरा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। जिसमें शामिर सिकंदर कहता है कि इस पार्टी पे मेरा हक नहीं है, हक बट द फक हो गया है ये पार्टी आके जा बसंती जी ले अपनी जिंदगी, तू अकेला है, राज कर जो मर्जी कर, राज कर खा कर जो मर्जी कर, अब मेरा इस पार्टी से कोई लिंक नहीं है। जिसको सुनकर दाऊद अली खान परेशान हो जाता है कि मेरा इकलौता बेटा कोई गलत फैसला ना उठा ले और इसी परेशानी में वो शिब्रा को फोन करके अपने घर बुलाते हैं और कहता है कि बस मेरा बेटा बेबस है, मेरा बेटा लाचार है, मेरा बेटा मासूम है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ वो छोड़ो, लेकिन मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरे बेटे को बचा लो। और शिब्रा उससे जब पूछती है कि आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, मेरे अब्बा जी को आपने कत्ल किया, क्योंकि शिब्रा की शुरू से थॉट यही रहती है कि दाऊद अली खान एक करप्ट इंसान है और दाऊद अली खान ने ही यकीनन मेरे अब्बे को मरवाया है। जब वो कहता है कि नहीं तुम्हारे अब्बा जी को मारने वाला भी मर चुका है तो उसको यकीन तब भी आता है जब वो न्यूज देखते हैं। ये सुन के शिब्रा की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो भी दौड़ती है शमीर को ढूंढने। शमीर जो कि ढोलकपुर के गांव में पहलियों के साथ कच्चे रोड पे वॉक करता जा रहा है कि पीछे से शिब्रा आ रही होती है और वो भी धुंधली होती है। ड्रामे की मुझे ये समझ नहीं लगी कि शमीर के पीछे दौड़ रही है, फुल डीडीएलजे वाला सीन चल रहा है, लेकिन ना शमीर पीछे देखता है ना ही शिब्रा उसको आवाज देती है। इतनी देर में हो जाता है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट के बाद फराज और फजल बख्श जो के समुद्र के किनारे भट्टा खा रहे होते देखते हैं कि हाथ में हाथ डाल के शमीर और शिब्रा आ रहे होते बड़े खुशी खुशी और चले जाते। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ लगी उसकी फूफी किधर गई, माहीन किधर गई, उसकी बहन किधर गई, उसकी माँ किधर गई, कहानी का क्या एंड था, कहानी का क्या स्टार्ट था, मुझे तो कुछ समझ नहीं लगी। और अगर आपको भी नहीं समझ लगी तो आप भी कमेंट में मेरे साथ थोड़ा सा शुगर मेला लगाएं। और वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी हेट पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ से भी किसी किस्म की हेट नहीं जानी चाहिए। और तो एन मुमकिन है कि कहानी का दूसरा सीजन भी आएगा। तो अगर आप ये चेहरा पहली दफा देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।